प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में आवेशित चालक को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा ह्रास के बारे में पढ़े थे। ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और उन दोनों टॉपिकों पर आधारित हम सवाल को हल करेंगे। पहला हमने सवाल आपको इस प्रकार दिया है। जो सवाल आपका है वो इस प्रकार है, 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको सप्लाई से वियोजित कर देते हैं तथा एक 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है ज्ञात करना हमको है। कह रहा सवाल में पहली बार जो है 200 वोल्ट की कोई सप्लाई है, उसको जो है 600 पिको फैरेड वाले संधारित्र की धारिता से जोड़ता है। लेकिन कुछ पश्चात क्या करता है कि जो सप्लाई रहती है उस सप्लाई से उसको हटा देता है। हटाने के पश्चात वो किसी अनावेशित, जिसका विभव 0 होगा, अनावेशित होगा, उस पर चार्ज होगा नहीं, तो उसका जो विभव होगा वो 0 होगा। कह रहा उससे जोड़ देता है कितनी धारिता वाले को, 600 पिको फैरेड वाले को। फिर तो कह रहा इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। देखिए, पहली जो धारिता है वो आपकी 600 पिको फैरेड है, दूसरी जो संधारित्र की धारिता है वो भी 600 पिको फैरेड है। पहला जो विभव है आपका वो V1 होगा, अनावेशित वाला जो होगा दूसरा चालक होगा, उसकी जो विभव होगा वो V2 बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार हम हल करते हैं। C1 का जो मान दिया है वो 600 पिको फैरेड है। धारिता जो आपकी फैरेड में होती है, ये पिको में, इसको आप बदल लीजिए तो 600 पिको को फैरेड में बदलना है तो 10⁻12 से गुणा करते हैं, ये आपका फैरेड हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻2, 6 × 10⁻2 गुणे 10⁻−12। हल करेंगे तो 6 × 10⁻−10 फैरेड आ जाएगा। इसी प्रकार C2 बराबर भी आपको 600 पिको फैरेड दिया था, तो ये आपका हो जाएगा C2 बराबर 6 × 10⁻−10 फैरेड। जो पहली सप्लाई है उसका जो विभव दिया है वो V1 बराबर 0 दिया है, लेकिन उसको हटा करके किसी अनावेशित से जोड़ देता है तो उसका जो विभव होता है, V1 का मान आपका 200 वोल्ट है, अनावेशित से जोड़ देता है तो दूसरे वाली सप्लाई का जो विभव हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार दो एनर्जी निकलेगी। तो पहली जो दो है प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर ½ C1 V1 स्क्वायर। ये फार्मूला हमने आपको बताया है। U1 = 1/2, C1 की वैल्यू 6 × 10⁻² इंटू V1 की जो वैल्यू है वो 200 है, तो 200 का होल स्क्वायर। 2 × 2, 2 × 6। U1 = 3 × 10⁻2 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 0 है तो 4 0 आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 4 = 12, 10⁻2 जो आपका ये C1 की वैल्यू है 6 × 10⁻10 है, तो यहाँ आप C1 की जगह लिखेंगे 6 × 10⁻10। 3 × 10⁻10 गुणे में इतना, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 12, ये 2 2 4 0 घट कर आ जाएगा 10⁻6 फैरेड जूल।
U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर, U1 बराबर 1/2, C1 की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते माइनस 10 गुणे B1 की वैल्यू 200 है तो 200 का स्क्वायर, 2 एक नम 2, 2 3 6 काटेंगे इसको तो 3 गुणे 10 घाते माइनस 10 हो जाएगा, गुणे 2 का वर्ग 4, 2 जीरो है तो 4 जीरो वर्ग में हो जाएंगे, तो 3 चौके 12 और ये 2 4 जीरो यानी 10 घाते 4 लिख सकते हैं इसको हम। 10 घाते 4 में से 10 घाते माइनस 10 घटेगा, 10 घाते माइनस 6 आ जाएगा। ये आपका U1 का मान आ गया। उभयनिष्ठ विभव हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव हमने बताया है कि V बराबर आपका होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2। V इक्वल टू C1 की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते माइनस 10 गुणे B1 की वैल्यू 200 धन C2 का मान 6 गुणे 10 घाते माइनस 10 गुणे B2 का मान 0 बटे C1 का मान 6 गुणे 10 घाते माइनस 10 धन C2 का मान 6 गुणे 10 घाते माइनस 10। हल करेंगे V इक्वल टू 6 दूनी 12 तो ये आपका 1200 हो जाएगा, 1200 गुणे 10 घाते माइनस 10 प्लस ये जीरो है तो सब जीरो हो जाएंगे अपान में गुणा कराते समय घाते जुड़ती हैं, अगर यहाँ से हम 6 जोड़ेंगे तो 6 ये आपका 12 हो जाएगा, 12 गुणे 10 घाते माइनस 10 होगा। जोड़ते और घटाते समय घात जो है आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। इसको जीरो जोड़ेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आप जीरो हटा ही दिए, 12 का नम 12, इसको काटेंगे आपका आ जाएगा 100, तो B इक्वल टू 100 और ये 10 घाते माइनस 10 और ये 10 घाते माइनस 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा V का जो मान आ जाएगा आपका वो 100 वोल्ट आ जाएगा। उभयनिष्ठ विभव का जो मान आपका आएगा वो 100 वोल्ट आएगा। इसके बाद कह रहा है कि वो एक अनावेशी जो चालक से जोड़ता है तो कितनी ऊर्जा होगी, दूसरी एनर्जी हम ज्ञात करेंगे। U2 इक्वल टू 1/2, जब चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो उनकी धारिताएं आपस में जुड़ती हैं, C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ जो विभव होगा वो V स्क्वायर हो जाएगा। U2 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। U2 इक्वल टू 1/2, C1 की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते माइनस 10 धन C2 की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते माइनस 10 इंटू V स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 6 12 गुणे 10 घाते माइनस 10 1/2। U2 इक्वल टू 1/2 6 12 गुणे 10 घाते माइनस 10 और ये आपका 100 का स्क्वायर यानी 10 की घाते 2 का स्क्वायर 10 घाते 4 हो जाएगा। काट दिए 2 एक नम 2, 2 छक्का 12। U2 इक्वल टू 6 गुणे 10 की घाते 10 है, ये घट के आ जाएगा 10 घाते माइनस 6 जूल। तो इस प्रकार आपने U1 की जो वैल्यू प्राप्त किया है वो 12 गुणे 10 घाते माइनस 6 जूल और जो U2 की वैल्यू आपने प्राप्त किया वो 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 जूल। तो ऊर्जा ह्रास पूछा था आपसे, तो ऊर्जा ह्रास बराबर यानी डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। U1 की वैल्यू 12 गुणे 10 घाते माइनस 6 माइनस U2 की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 जूल। तो जो ऊर्जा का ह्रास होगा वो 6 गुणे 10 घाते माइनस 6 जूल आएगा। अगला सवाल ऊर्जा घनत्व के पर आधारित है जो इस प्रकार है। सवाल आपका है वो एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा जो घनत्व है वो 4.43 गुणे 10 घाते माइनस 10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। आपको दिया गया एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.86 गुणे 10 की घाते माइनस 12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी जगह फैरेड प्रति मीटर भी लिख देंगे यूनिट, तब भी सही आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको हमने बताया कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आप ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया गया ऊर्जा घनत्व, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा जो घनत्व होता है उसको म्यू से दर्शाया जाता है। म्यू इक्वल टू दिया है 4.43 गुणे 10 की घात -10 जूल प्रति मीटर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 8.86 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व म्यू बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। लेकिन यहाँ माध्यम की बात नहीं किया है, तो अगर माध्यम की बात नहीं करता है तो सदैव जानेंगे कि वह हवा व निर्वात में है, तो उसकी जगह हम के का मान 1 ले लेंगे। तो या के का मान 1 ले लें या के को लिखें ना, जब माध्यम की बात नहीं करता है तो वहाँ पर आप के नहीं लिखेंगे। तो म्यू की जो वैल्यू है वो ज्ञात है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्ञात है, ई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अगर आप करेंगे पक्षांतर तो एप्सिलॉन नॉट इसके बटे जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा √2 म्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। हल करिए आप वैल्यू रख करके, ई इक्वल टू 2 गुणे में म्यू की वैल्यू 4.43 गुणे 10 की घात -10 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 गुणे 10 की घात -12 √2। कैलकुलेशन करिए आप, इसको काटेंगे आप, अगर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, तो 4.43 ऊपर भी है नीचे भी 4.43, तो ये आपका कट जाएगा। 2 अंक पे यहाँ पर भी दशमलव था, 2 अंक पे यहाँ पर भी दशमलव था, कोई समस्या नहीं आपको होगी। ई इक्वल टू यहाँ ऊपर 1 बचा है, 1 गुणे में 10 घात -10, नीचे भी 1 गुणे 10 घात -12 है, तो ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 गुणे 10 घात +12 √। इक्वल टू 1 गुणे 1 1 ही होगा, 10 घात -10 10 घात +12 है, तो आ जाएगा 10 घात 2 आपका। ये 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 10 घात 2 का वर्गमूल यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो 1 गुणे 10 मतलब ई बराबर आपका आ जाएगा 10 न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है संधारित्र की प्लेटों के बीच, वो आपका है 10 न्यूटन प्रति कूलाम। इस पर आधारित सवाल मैं आपको एक दे रहा हूँ होमवर्क पे, आप उसको सॉल्व करेंगे। सवाल आपका सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन वैल्यू आपको चेंज केवल कर दी जाएंगी। जो मैंने 4.43 दिया है उसकी जगह जो है आप 17.7 रख लीजिए, 17.70 रख लीजिए, केवल 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब। और जो ये एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने 8.86 दिया है उसको आप 8.85 लिख लीजिए। 8.5 इसलिए फर्क लिखा जाता है, कैलकुलेशन की सुगमता है तो आपकी वैल्यू दे दी जाती है। आप 8.85 या 8.6 लिखेंगे, पॉइंटों में आएगा, जो आपके लिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी समस्या होगी। तो यहाँ पर हमने जो है ऊर्जा घनत्व की वैल्यू ये दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान ये दे दिया है। ठीक इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करके हल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वांटे ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।